यदि भगवान ने चाहा तो मार्च 2023 तक में गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन का भी सैंक्शन हो जाएगा। तो पिछली बार आए थे तो दूसरी विधायिका महोदय जो है वहां धरना प्रदर्शन के लिए खड़ी थी। आज जब यहां आ रहे थे तो मैंने देखा कि कल दूसरा विधायक जो है वहां खड़ा है। यदि अडानी इतना खराब है तो तुम लोग अपने आदमी को वहां नौकरी क्यों कराना चाहते हो? कि यहाँ जो है केवल एक छोटा सा जोहार कार्यक्रम करने के लिए आ रहा है, और मैं देवघर से लेके यहां तक आकर देख रहा हूं कि जो आम गरीब आदमी है जिसको कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके घर को उजाड़ रहे हो, उसके दुकान को उजाड़ रहे हो, उसके एस्टेब्लिशमेंट को उतार रहे हो। सौभाग्य की बात है कि ये 10वां ट्रेन है, और मैं अभी रास्ते में आते हुए डीआरएम साहब बात कर रहा था कि गोड्डा स्टेशन मालदा डिवीजन के डीआरएम जितनी बार आए हों, शायद मुझे नहीं लगता कि वो मालदा के स्टेशन पर भी इतनी बार गए। तो ये सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 75 साल के बाद गोड्डा को ये रेल दिया, और उसमें जो वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जो गोड्डा के लिए लगातार लगे हुए रहते हैं, और आपके जीएम साहब अरुण अरोड़ा साहब, इन सबों के प्रति मेरे पास आभार के अलावा कोई और दूसरा शब्द नहीं। मैं जब पहली बार 2009 में आया था तो गोड्डा आने के लिए रोड तो था ही नहीं। रेल की तो बात छोड़िए, या किसी और दूसरे मोड की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हसडिया से गंगवारा 5 किलोमीटर का रास्ता था। प्रीतम गढ़िया बैठे हैं, वो बताएंगे कि वो 5 किलोमीटर क्रॉस करने में जो है कम से कम 1.5 घंटा लगता। 5 किलोमीटर। मेरा L3, L4, L5 जो नंबर का 3 बड़ा क्रूशियल आदमी को सीधा खड़ा होने के लिए या चलने के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है, वो तीनों इस गोड्डा चुनाव की जो है भेंट चढ़ चुका है। ये तीनों जो है मेरा फ्रैक्चर है, L3, L4, L5, क्योंकि मोटरसाइकिल के अलावा मुझे प्रचार का कोई दूसरा साधन ही नहीं था, और मोटरसाइकिल से प्रचार करना पड़ता। रेल लाइन बना। अब इस रेल लाइन में जैसे आपने कहा कि सब जगह से हमने कनेक्टिविटी दे दी। कई एक चर्चा होती है कि अडानी के कारण ये हो। ठीक है, अडानी के कारण ही हो रहा है, मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने तो कई एक बार कहा कि हाँ अडानी मेरे कारण आया है। कोई भी मुझे कहता है कि तुम अडानी का जो है बिचौलियापंथी करते हो, दलाली करते हो, तो उसके लिए भी मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अडानी लाया किस? यदि हमको लगा कि अडानी को लेकर आएंगे तभी गोड्डा में रेल आएगा, यदि आप ही की बात सही है तो अडानी लेकर आए तब ना आम जनता को यहां रेल लाइन मिल रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो? जिस दिन मेरा कार्यक्रम कोई रेल का होता है तो ऐसा हमने लॉलीपॉप खड़ा कर दिया है इस जिले में कि यहाँ के जो विधायक लोग हैं उनको अडानी के दरबार में जो है रोड पर खड़ा होना पड़ता, उनके गेट पर धरना प्रदर्शन होता। पिछली बार आए थे तो दूसरी विधायिका महोदय जो है वहां धरना प्रदर्शन के लिए खड़ी थी। आज जब यहां आ रहे थे तो मैंने देखा कि कल दूसरा विधायक जो है वहां खड़ा है। यदि अडानी इतना खराब है तो तुम लोग अपने आदमी को वहां नौकरी क्यों कराना चाहते हो? अडानी से यदि गोड्डा को कोई फायदा नहीं है और आपको कोई फायदा नहीं है तो अडानी को हटाने के लिए पिछले 3 साल 3.5 साल से तो आप ही की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अडानी नहीं बनने देंगे और उसके लिए बड़ा आंदोलन कर दिया और उसके लिए आप जेल चले गए, तो 3-3.5 साल से सरकार है, एक बार विधानसभा में क्यों नहीं क्वेश्चन करती है? एक बार मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहती है जाके कि अडानी बंद करना है? क्योंकि कारण यह है कि अडानी से पैसा लेना है और अडानी को जो है दबाव डालना है, और उस अडानी के कारण ही यदि आपको लगता है लोगों को फायदा होता है तो ऐसा तो दलाली करना ज्यादा बढ़िया है ना कि आम आदमी 35,000 लोग अभी इस ट्रेन से चढ़ रहे हैं गोड्डा से प्रत्येक महीने। ये ट्रेन चालू हो जाएगा तो 4-5 हजार लोग और चढ़ने लगेंगे। तो आप समझिए कि 50,000 आदमी जो पटना जाने के लिए 600, 650, 700 रुपये किराए थे, वो यदि 100-110 रुपया में पहुंचेगा पटना, तो आम जनता को आपने कभी फायदा के लिए क्यों नहीं सोचा? दूसरा सवाल यह है उन्हीं लोगों के लिए कि चतरा जो है सबसे ज्यादा कोयला है अभी चतरा, और चतरा के जो एमपी है सुनील सिंह साहब, वो रोज उतरे
रोज रोते रहते हैं। वहां सबसे बड़ा कोयला खदान है, चतरा में जो है रेल लाइन नहीं। गुमला जो है, अभी पीएम गति शक्ति में मैं कल ही एक लेटर देख रहा था डीआरएम साहब कि केंद्र ने कहा कि ऐसे जगह जहां की 50,000 से ऊपर की आबादी है लेकिन उसमें रेल कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें गुमला है। तो गुमला में क्यों नहीं रेल बना लिया भैया? चित्रा में क्यों नहीं रेल बना लिया? वहां भी तो बिरला का बहुत बड़ा प्लांट है। बिरला जो है सब कुछ जो है वहीं से ले जाता है। यदि गुमला, चतरा, खंडवा ये सब इलाका आम्रपाली का इलाका नहीं होता तो न बिरला को जाता, न वेदांता को जाता। इलेक्ट्रो स्टील को भी सब कुछ मिल रहा है तो वहीं से मिल रहा है, बिरला को मिल रहा है तो वहीं से मिल रहा है। तो केवल जनता को जो गुमराह करने का सवाल है, ये जनता कितने दिन तक गुमराह होती रहेगी? दूसरा सवाल यह है कि जब हमने विकास किया, केंद्र में मोदी जी ने विकास किया, हमने कम से कम लोगों को तंग करना पड़े, कम से कम लोगों का मकान गिरे, इसके लिए रेलवे ने भी अपने अलाइनमेंट को कई एक जगह बदला है। और जो अभी नेशनल हाईवे बनने वाला है 4 लेन का, उसके लिए विधायक जी मैं आपके लिए कह रहा हूं कि विधानसभा का सत्र जब चालू होगा तो इसमें निश्चित तौर पर आपको बोलना चाहिए कि हमने जो है 4 लेन का रोड बनाने का सवाल हो या हमको रेल बनाने का सवाल हो, हमने आम जनता को नहीं उजाड़ा। यदि मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, इवन प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ देवघर में, आप समझिए कि उतने बड़े, मतलब पूरे दुनिया में सबसे वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट किसी को है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का देवघर में दौरा हुआ, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का दौरा हुआ, अर्जुन मुंडा जी का दौरा हुआ। हमने आज तक किसी आदमी को नहीं उजाड़ा। यह कैसा मुख्यमंत्री है, कैसा 32 का खतियानी है कि ये यहां जो है केवल एक छोटा सा जोहार कार्यक्रम करने के लिए आ रहा है। और मैं देवघर से लेकर यहां तक आकर देख रहा हूं कि जो आम गरीब आदमी है जिसको कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके घर को उजाड़ रहे हो, उसके दुकान को उजाड़ रहे हो, उसके एस्टेब्लिशमेंट को उतार रहे हो। तो किस तरह का विकास चाहते हो, किस तरह की चीजें चाहते हो? मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आऊंगा 10 तारीख को गोड्डा का ट्रेन में। दूसरी बात मैंने कही थी कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो गोड्डा के लिए खुशखबरी लेके आऊंगा। आज सारे लोग अखबार में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जो 12 नवंबर को मैंने जो बात कही थी, आज 1 महीने से पहले मैं यहां 10 तारीख को मौजूद हूं, इसी गोड्डा स्टेशन पर मौजूद। कथनी और करनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्या 1 महीने के अंदर गोड्डा तिरुपति रेल लाइन पास नहीं हो? क्या भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1386 करोड़ रुपया नहीं दे दिया? अभी मैं डीआरएम साहब से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन का भी जो है हमने पूरा का पूरा कागज यहां जिला प्रशासन को दे दिया है। और मुझे लगता है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च और अप्रैल तक जो है वो काम पूरा चालू हो जाएगा। और इसके लिए माननीय विधायक जी को मैं विशेष तौर पर जो है बधाई देना चाहता हूं और इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये भी लगातार गोड्डा में कैसे विकास हो। जैसे आज दिखाई दे रहा है कि गोड्डा और देवघर क्षेत्र का यदि बहुत विकास हो रहा है, उसका कारण यह है कि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह अपने विधायक है। कोई भी डिसीजन यदि मैं कर लूं या कोई भी डिसीजन यदि माननीय विधायक कर लें तो उसमें कभी फर्क नहीं होता है कि इसका क्या असर होगा। लोगों को लगता है कि जो डिसीजन हुआ होगा सही हुआ होगा। जैसे रोड की ये बात कर रहे थे, अभी मैं बाईपास, अभी लेट हो रहा था तो मैंने बाईपास लिया। तो बाईपास यदि मान लीजिए कि बड़ा अच्छा रोड बन जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, 4 लेन का रोड बन जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो उसी तरह से माननीय विधायक जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में गोड्डा एक ऐसी विधानसभा होगी जहां का लगभग सब सारा का सारा गांव रेल से जुड़ जाएगा और 4 लेन से जुड़ जाएगा। और ये इनके चुनाव के पहले हो जाएगा। इसके लिए विशेष बधाई के पात्र है क्योंकि मागामा वाला लाइन हो जाएगा। दूसरा, जो इस गोड्डा विधानसभा में या गोड्डा में जो समस्या रही कि पश्चिमी भाग तो बहुत आगे रहा, उसका कारण यह है कि अच्छी नदियां हैं, फसल अच्छी हो जाती है, नदी का बड़ा असर है। लेकिन जो पूर्वी भाग है, वो पूर्वी भाग किसी न किसी कारण से जो है वो विकास में पीछे रह गया। लेकिन जिस दिन ये गोड्डा पाकुड़ हो जाएगा, और जिसके लिए मैं डीआरएम साहब से लगातार प्रयास कर रहा हूं और अभी
इसका रेट ऑफ रिटर्न, इसका EIR, जो रेलवे के जो मापदंड है, उसके हिसाब से जो सिचुएशन आगे बढ़ रहा है, यदि भगवान ने चाहा तो मार्च 2023 तक में गोड्डा पाकुड़ रेल लाइन का भी सैंक्शन हो जाएगा। और ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं राजनीति नहीं करते, क्योंकि उसका कुछ ही हिस्सा मेरे लोकसभा में है, कुछ ही हिस्सा माननीय अमित मंडल जी के विधानसभा में है। उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में हमने दिया है कि सुंदर पहाड़ी और बरहेट, और खासकर सुंदर पहाड़ी गोड्डा का पार्ट है। और सभी लोगों को लगता है कि गोड्डा का मतलब निशिकांत दुबे वहां के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी सांसद है, किसी लोगों को ये नहीं लगता कि ये सुंदर पहाड़ी हमारा पार्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार देना चाहिए, वो रेल लाइन बन जाएगा। दूसरा जो अभी आपने देखा होगा कि जो कार्गो कॉम्प्लेक्स, मल्टी कोचिंग कॉम्प्लेक्स जो गोड्डा में बन रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक चीज है। इसमें जो फसल है लोगों का, चाहे वो गेहूं बेचना हो, चावल बेचना हो, सब्जी बेचना हो, दूध बेचना हो, FGI का गोडाउन भी बनने वाला है। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि उन्होंने जो 79 जगह फर्स्ट फेज में चिन्हित की और जिसमें 22-24 जगह में काम चालू हुआ है, उसमें गोड्डा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और DRM साहब इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और रेल विभाग, रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जो विकसित करने का एक बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम लोगों को आभार के अलावा कोई शब्द नहीं है। मैं इस अवसर पर सारे गोड्डा की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और जिस दिन ये खुल जाएगा हमारा देवघर वाला लाइन, तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबी दूरी की ट्रेन जिस दिन कोचिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गोड्डा से चालू हो जाएगा। पुनः आभार, पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत।